ऑनर, मेरा मुवक्किल आपके मुवक्किल से 3 फुट की दूरी पर था। 2 फुट योर ऑनर। जी नहीं, 3 फुट। 2 फुट। जी नहीं, 3 फुट योर ऑनर। अगर वो 3 फुट की दूरी पर था योर ऑनर, तो उसने धक्का कैसे दिया? वो 3 फुट की दूरी पर ही था, इसलिए उसने धक्का नहीं दिया। वो 1 फुट आगे आया और उसने धक्का दिया? जी नहीं, वो नहीं आया और उसने नहीं दिया। उसने दिया मिस्टर मलकानी। नहीं दिया योर ऑनर, उसने दिया डॉक्टर साहब के सामने। अब नहीं दिया। उसने दिया? नहीं दिया। नहीं। उसने दिया। अदालत का वक्त हो गया है, चलना है ना? एक दिन न गए तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। ये लोग किस लिए लड़ रहे हैं? मजदूर हैं। ओह, मांगे हैं इनकी। अच्छा लगता है सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं, है ना? इनके सामने हम कितने अकेले लगते हैं ना। तो क्या हुआ, हम भी तो लड़ रहे हैं। सिर्फ तुम और मैं। तो क्या हुआ? साइलेंस। केस नंबर 305/9 खन्ना ट्रांसपोर्ट बनाम सेठ मदनलाल। योर ऑनर, जो ट्रक सेठ मदनलाल ने मेरे मुवक्किल से लिया था, उसमें सिर्फ हमारे वकील नहीं आए स्टील पाइप थे। उन्होंने, लेकिन अगला उनके कहने केस के तुम्हारा है। मुताबिक 6 टन स्टेनलेस स्टील पाइप थे। अगर बिल्टी देखी जाए योर ऑनर, तो उसमें पता चलेगा कि 4 टन। आपने मिस्टर मलकानी को देखा है? नहीं भाई। सुनिए, हाँ? मलकानी साहब कहाँ होंगे पता है आपको? नहीं पता नहीं। आपने मलकानी साहब को देखा है? जी नहीं। कहाँ ढूंढेंगे? आपने मिस्टर मलकानी को देखा है? उस विंग में होंगे। मलकानी साहब लो ये थैंक यू। तो बोलो मिस्टर मलकानी, तुम अपन का केस लड़ेगा? यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं। डेफिनेटली लड़ेगा। पैसा जितना चाहिए मिलेगा, मगर अपन को बचाने का क्या? डोंट वरी, मतलब आप बिल्कुल मत होइए। मिस्टर मलकानी को देखा आपने? नहीं नहीं। कौन मलकानी? कहीं मिले? पुलिस ने आपको माल के साथ पकड़ा? कितना माल था? 1 करोड़। बाप रे, तो आप जेल से बाहर कैसे आए? भारी जुर्माना देकर। डोंट वरी, मतलब परेशान बिल्कुल मत होइए। हम जी परेशान अपन काय को होएगा? परेशान तो तुमको होना चाहिए। क्या? क्यों? क्योंकि अगर अपन अंदर गया तो तुम्हारा गला भी गया। क्या? आपने मिस्टर मलकानी को देखा? मालूम नहीं। मिस्टर मलकानी कहाँ होंगे? पता नहीं। आपने मिस्टर मलकानी को देखा? नहीं नहीं। तो अपन बच सकता है। हाँ? अगर पैसा फेंकने के लिए तैयार हो तो कोई भी बच सकता है। डेफिनेटली बच सकता है सर। अभी तुम लाइन पे आया। अच्छा तो श्री मलकानी, यस सर। तुम केस का पेपर तैयार करो। यस सर। रिपेयर्स केस नंबर 203 मोहन जोशी बनाम कुंदन कापड़िया। हमारे वकील साहब नहीं आए हैं। तो मैं क्या करूं? बैठा रहूं उनके लिए शाम तक? थैंक यू। अगली तारीख में 3 महीने बाद की दे रहा हूं। उम्मीद है तब तक आप अपने वकील साहब को ढूंढ लेंगे। आखिर ये मलकानी आया क्यों नहीं?
साइलेंस। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर मोहन जोशी जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है, जिन पे मैं माफी चाहूंगा योर ऑनर, जिन पर ये मुकदमा दायर किया गया है मारपीट का। एविक्शन। मैं फिर माफी चाहूंगा योर ऑनर, जिन पर ये मुकदमा दायर किया गया है घर खाली कर देने का। दरअसल मेरे क्लाइंट को इतने सारे मुकदमों में फंसा दिया गया है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, जबकि मैं वकील हूँ। तो आप सोचिए कि मेरे बेचारे क्लाइंट की क्या हालत हो रही होगी। प्लीज गेट टू द पॉइंट मिस्टर मलकानी। जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जरा ये डॉक्यूमेंट देखिए योर ऑनर। इन डॉक्यूमेंट से ये साबित होता है कि कुंदन कापाडिया की बेटी की शादी 4 साल पहले हो चुकी है और उनके दामाद अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी कोठी के मालिक हैं और वो 2 बच्चों के साथ उसी कोठी में रह रहे हैं, जैसा कि इन फोटोज में दिखाई देता है। तो योर ऑनर, मेरी दरखास्त है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ दायर किए गए इस एविक्शन के मुकदमे को डिसमिस किया जाए। आपको कुछ कहना है? नहीं। नो। केस डिसमिस्ड। वाह वाह मलकानी साहब, कमाल कर दिया, देसाई को हरा दिया। अंकल जी, है ना आंटी जी? हाँ हाँ बेटे। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू अंकल जी। वाह 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 वाह। थैंक यू गोखले। यानी मेरा तो जी चाहता था कि आपके कदम चूम लूं। अंकल जी क्या सबूत पेश किया अदालत में।